सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कारम्। अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणं पठिष्यामः। हम संस्कृत शिक्षण में शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में शिक्षण विधि के बारे में बताया था कि शिक्षण विधि किसे कहा जाता है। शिक्षण विधि का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। मतलब है कि आपका पढ़ाने का जो तरीका जितना आसान होगा उतना ही बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। तो प्राचीन काल से ही ये शिक्षण विधियां चली आ रही है। प्राचीन काल में अलग तरीके से पढ़ाया जाता था और आज के समय में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। पहले बालक आश्रमों में जाके पढ़ता था और सब चीजें मौखिक रूप से कंठस्थ करता था, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली वो चेंज होगी। तो शिक्षण विधियों में हमने पहले व्याकरण विधि को पढ़ चुके हैं। आज हम भंडारकर विधि पढ़ेंगे। भंडारकर विधि किसी व्यक्ति के नाम से ही पढ़ी है जो अपन पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अस्य विदेह अन्वेषणम श्री माता रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदयन कर्तम। भंडारकर विदे प्रथमा विशेषता भाषा वर्गीकृत्य तस्याम सरलतया प्रस्तुतिकरणम अनेन विधिना मंदगतिम विद्यार्थिनम अबोधने सुगमता भवति। तत्र व्याकरण अनुवादयो अभ्यासे विशेष बलम दीयति। यानी अस्य विधि यानी यह विधि अन्वेषण का मतलब होता है इस विधि का रचना कर। अन्वेषण श्रीमता यानी श्रीमान रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय ने की। यानी इस विधि का जो रचना करते इस विधि को बनाने वाले रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। भंडारकर विदे प्रथमा विशेषता भाषा वर्गीकृतया तस्य सरलतया प्रस्तुतिकरणम। यानी भंडारकर विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें भाषा को वर्गीकृत यानी भाषा को वर्गीकरण किया जाता है। भाषा को अलग अलग बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सरल हो जाती है और सरल रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी भाषा को वर्गीकृत करके उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे बच्चे आसानी से उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों को बोला जाए कि इस पूरे पहाड़ को तोड़ना है तो शायद वो उस कार्य को नहीं कर पाएंगे और उनके लिए कठिन भी होगा। अगर हम बोले कि रोज का थोड़ा थोड़ा तोड़ना है तो शायद वो तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं कार्य। तो मतलब किसी भी चीज को अगर वर्गीकृत कार्य करके किया जाए कार्य तो शायद वो आसान हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी यही कहा है कि भाषा को वर्गीकरण किया है, यानी भाषा को बांट दिया है, बांट कर उसके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे वो क्या हो गया, आसान हो गया। अनेन विधिना मंद गति विद्यार्थिनम अबोधनम सुगमता भवति। यानी ये विधि मंद गति से विद्यार्थियों को अवबोध करवाती है, जिससे क्या होता है, सुगमता यानी आसान हो जाती है। मतलब है कि धीरे धीरे विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। धीरे धीरे हर भाषा की हर व्याकरण सब चीजों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तत्र व्याकरण अनुवादनम अभ्यास विशेष बल दीयति। तब व्याकरण अनुवाद के अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता है। यानी इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। इस विधि का दूसरा नाम क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। यानी व्याकरण सिखाने के लिए पहले सभी विषय वस्तु को उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। फिर इसी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उसको आसानी से मतलब इसको शिक्षण कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। यानी मतलब इस विधि में व्याकरण अनुवाद पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब इस विधि की हम समीक्षा करेंगे कि क्या अब है भंडारकर विधि की समीक्षा। यानी इस विधि में क्या गुण है और क्या दोष है। यानी अनेन विधिना स्थूलात् सूक्ष्म सरलात् कठिनाम ज्ञातात् अज्ञात प्रतिगमनम इत्यादि सूत्र अनुसारम मनोवैज्ञानिक परीक्षा सारल्यम विधीयते। भंडारकर विदो व्याकरण अनुवादयो बल प्रदानेन एस विधि एकांकी च कथ्यते। एस विधि प्रारंभिक स्तरोपेक्षया उच्च स्तरया अधिक उपयोगी भवति। अस्मिन् विदो
उच्चारणाभ्यास मौखिक कार्य रसानुभूति भावाबोध च उपेक्षता भवन्ति। अर्थात अनेन विधिना स्थूलात सूक्ष्म यानी स्थूल की ये विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलात कठिनाम यानी सरल से कठिन की ओर, ज्ञातात अज्ञात प्रतिगमनम यानी ज्ञात से अज्ञात के प्रति जाने का इत्यादि आदि सूत्र अनुसार मनोवैज्ञानिक सारल्यम विधेति यानी सूत्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक के तरह से सरल विधि से ये प्रस्तुत किया गया। यानी ये मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर मतलब है कि सूत्र के हिसाब से काम करती है। यानी हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु बच्चे ने अगर देखी है तो पहले उसके देखी हुई चीज के बारे में जानकारी देते हैं, फिर जो नहीं देखी उसके बारे में जानकारी देते हैं। जो चीज सरल है वो पहले बताएंगे और कठिन बाद में बताएंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण होता है, तो उस विधि पे काम कर रही है। भंडारकर विदो व्याकरण अनुवादयो बल प्रदान है, यानी ये विधि भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद पर बल देती है। ये अपन ने पढ़ा एस विधि एकांकी च कहते हैं। इसलिए ये क्या है, सिर्फ एकांकी माना जाता है। क्यों माना जाता है? सिर्फ व्याकरण अनुवाद पर बल देती है, दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे विषयों पर ध्यान न देने के कारण बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो ज्ञान होता है वो एकांकी हो जाता है। एस विधि प्रारंभिक स्तरों की अपेक्षा उच्च स्तरया अधिक उपयोगी भवती, यानी यह विधि प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर पर ज्यादा उपयोगी होती है। यानी छोटी कक्षा से ज्यादा बड़ी कक्षा में ज्यादा उपयोगी ये होगी विधि, यानी बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। अस्मिन विदो उच्चारणाभ्यास पर यह विधि उच्चारण अभ्यास मौखिक कार्य रसानुभूति भावबोध च उपेक्षता भवन्ति, यानी इन कार्यों को उच्चारण अभ्यास मौखिक कार्य रसानुभूति और भावबोध का उपेक्षा की गई, यानी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यह है समीक्षा, यानी शिक्षण विधि में अगर किसी भी एक भी अगर कमी पाई जाती है तो वो शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं होती है। प्रभावशाली बनाने के लिए हर विषय वस्तुओं को जोड़ा जाता है, हर चीजों को जोड़ा जाता है। अगली विधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।